नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मनीष सर। और आप लोग को पहले भी पता था 64वीं बीपीएससी टेस्ट जो पेटी का चल रहा था, उसमें लगभग 2000 कैंडिडेट रेगुलर रूप से टेस्ट लगा रहे थे, जिसमें 55 विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ था मेंस एग्जाम के लिए। उन सबों को बहुत बहुत बधाई। और आज मैं देख रहा हूँ 65वीं बीपीएससी जो हमारा टेस्ट चल रहा है, इनमें अधिकांश वही स्टूडेंट हैं जो 64वीं बीपीएससी पीटी का रिजल्ट लाए हैं। इसका मतलब साफ साफ यह साबित होता है कि वह विद्यार्थी हमेशा मेहनत, उसको प्रश्न कहाँ से भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा लगे रहना चाहता है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो एग्जाम के समय में सिर्फ उठते हैं, सोचते हैं हमारे रिजल्ट हो जाए। ऐसा मुमकिन नहीं होता है मेरे भाइयों, मेरे प्यारे मित्रों। आप लोग भी अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अभी से सेट प्रैक्टिस लगाइए, पर डे एक सेट बनाइए, ताकि आने वाले एग्जाम में आप टॉपर बन सकें। ठीक है। और अभी जो टेस्ट चल रही है उसको व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ के द्वारा से लिया जा रहा है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9709777479। यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है और यहाँ पर एक और नंबर है। दोनों में से किसी नंबर पर आप अपना नाम और प्लेस लिख करके भेजेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप का टेस्ट जो पीडीएफ के माध्यम से चल रही है वो टेस्ट हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और इसमें साथ साथ करंट अफेयर भी अरेंज किया जा रहा है। करंट अफेयर भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर सारे के सारे करंट अफेयर भी डाले जाते हैं ताकि आप अपडेट होते रहें। और नेक्स्ट जो 65वीं बीपीएससी एग्जाम होने वाली है उसमें आप कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाए। ठीक है, तो फिर से एक बार तैयारी में लग जाइए। टोटल अभी तक में 7 टेस्ट हो चुकी है। इसका एक्चुअल में समय नहीं मिल पाने के कारण मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दे पाया था। आज से मैं कोशिश कर रहा हूँ सेट नंबर 1 जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, सेट नंबर 1 से मैं टेस्ट उपलब्ध करा रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा अपना बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आप अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि एक दूसरे का हेल्प हो सके। जो विद्यार्थी दूर में रह रहे हैं वो हमारे टेस्ट को आराम से लगा सके। ठीक है, और अपना आकलन कर सके। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, देखिए 1 नंबर में, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ठीक है, तो यहाँ एक सही नहीं है तो वो आंसर होना चाहिए इसका ई नंबर उपयुक्त सही होगा। इनमें से ज्यादा आंसर है क्योंकि बराबर की गुफाओं में 4 गुफाएं हैं। ठीक है, और इनके जो गुफाओं का दीवार है अशोक के अभिलेख जो उत्कीर्ण किए गए हैं। चलिए मैं इसका विकिपीडिया पर आपको खोल करके दिखाता हूँ। ये देखिए बराबर की गुफाएं का डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। बराबर गुफाएं भारत में चट्टानों को काटकर, ये एक्चुअली बिहार में पड़ता है, चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं, जिनमें ज्यादातर संबंध मौर्य काल 322 से 185 ईस्वी पूर्व, ये याद रखेंगे क्योंकि वहां 6 ईस्वी पूर्व दिखा रहा था। और कुछ में अशोक के शिलालेख को देखा जा सकता है। ये गुफाएं बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ये गुफाएं बराबर 4 गुफाएं और नागार्जुनी 3 गुफाएं। ठीक है, यहाँ पर बराबर की 4 गुफाएं हैं और नागार्जुनी 3 गुफाएं हैं कि जुड़वा पहाड़ियों में स्थित है। 1.6 किलोमीटर दूर स्थित नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाओं को कभी कभी नागार्जुनी गुफाएं मान लिया जाता है। चट्टानों को काटकर बनाया गया ये कक्ष अशोक और उनके पुत्र दशरथ के मौर्य काल तीसरी सदी ईसा पूर्व से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका डिटेल निकाल करके विकिपीडिया से देख सकते हैं। जहां पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, फिर से मैं उसका रिप्लाई में आंसर दूंगा। बराबर की गुफाएं यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वाला बराबर की पहाड़ियां हैं जो आपका जहानाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न दूसरा नंबर का है आपका। दूसरा नंबर का प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है आपका कला और दूसरा में जो दिखा रहा है वो किस शासन काल का था उसके बारे में दिखा रहा है। तो गंधार कला जो आप जानते हैं, ठीक है, इसका तो सबको पता ही होगा। गंधार कला जो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, गंधार कला का राइट आंसर होगा ये तीसरा कुषाण। ठीक है, ये पाकिस्तान क्षेत्र में था गंधार वाला क्षेत्र। और तो ए नंबर का 3, तो यहाँ से आप ढूंढ करके आराम से एक बार में इसको बना सकते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन के हिसाब से 3 नंबर यहाँ पर दिख रहा है।
तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। तो गंधार कला जो है आपका पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। चलिए मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये देखिए हमारा प्यारा सा भारत दिख रहा है। जब पाकिस्तान वाले ये पश्चिम में जाएंगे तो पाकिस्तान वाला क्षेत्र दिखेगा, और यहीं पर आपका ये जो गंधार शैली का विकास हुआ था पाकिस्तान वाले एरिया में। ठीक है, इस वाले एरिया में ये देखिए पाकिस्तान है, और यहाँ से मैप के माध्यम से उस चीज को अगर मैप पर लिख लेते हैं तो आपको ज्यादा दिनों तक वो याद रह पाएगा और आपके माइंड में टिक पाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है आपका, छठी शताब्दी ईसा पूर्व को मत्स्य महाजनपद स्थित था, कहां पर था? इसका राइट आंसर है आपका राजस्थान में। ठीक है, ये प्यारा सा भारत है और पश्चिम में जाएंगे तो ये वाला पोर्शन आपका राजस्थान कहलाता है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, इसमें तीर्थकार और जो उसका प्रतिमा का लक्षण था वो उसको मिलाने के लिए ये प्रश्न है। तो इसका पार्श्वनाथ के बारे में आप जानते थे, इसके बारे में सर्प था, ऑप्शन से मिला सके आप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ABCD, ए नंबर इसका राइट आंसर दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट, हिस्ट्री के प्रश्न को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ज्यादातर करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे ताकि क्लियरिटी आ जाए। हिस्ट्री तो एक्चुअल में सेल्फ से पढ़ने की चीज है, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, और जितना ज्यादा सेट बनाएंगे उतना ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। पांचवा प्रश्न है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर है मथुरा, जो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका छठा नंबर करंट अफेयर से है। 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2018 के मध्य G20 का 13वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। G20, ठीक है, G20 का 13वां शिखर सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ है? ये इसका राइट आंसर है बी नंबर, ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। चलिए अर्जेंटीना कहां पर? ये देखिए प्यारा सा भारत, इसके जब पश्चिम में जाएंगे पूर्वी क्षेत्र में पूरा का पूरा चले जाएंगे, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, उत्तर प्रशांत महासागर मिल रहा है, और ये उत्तर अमेरिका महादेश है। जब दक्षिण में जाएंगे यहाँ पर दक्षिण अमेरिका महादेश में यहाँ पर एक अर्जेंटीना देश मिलेगा। ये देखिए अर्जेंटीना है, और अर्जेंटीना की राजधानी ही आपका ब्यूनस आयर्स है। यहीं पर G20 सम्मेलन आयोजन किया गया था। ठीक है, इसको मैप को और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आपको आसानी से यहाँ पर दिख पाएगा अर्जेंटीना, और इसके जस्ट अपोजिट में आपको इंडिया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। जब भी कोई करंट अफेयर का प्रश्न होता है उसको मैप पर अवश्य देखा कीजिए ताकि वो ज्यादा दिनों तक आपको याद रहे। नवंबर 2018 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के कुल 31 उपग्रहों को प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस मिशन के तहत प्रक्षेपित मुख्य उपग्रह कौन सा था? सी नंबर इसका राइट आंसर है हाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा देख लेते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो इसरो है इसका आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये देखिए प्यारा सा भारत है, और जब इसको जूम करेंगे, जूम करने के बाद आपको जब आंध्र प्रदेश में जाएंगे, आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु वाली रीजन में यहाँ से सटा हुआ क्षेत्र यहाँ पर श्रीहरिकोटा सतीश धवन के अंदर स्थित है, और यहीं से सारे सैटेलाइट वगैरह सब लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, चौबीस अक्टूबर 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संबद्ध लक्ष्यों के साथ सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी हेतु राष्ट्रीय संकेत ढांचे की समय समय पर समीक्षा और उसमें सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है डी नंबर, सचिव सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय तथा भारत सरकार के मुख्य सांख्यिकी विद्युत के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर के प्रश्न में हम लोग चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार किसी युगल मतलब एक जोड़ा जो महिला और पुरुष
या फिर कोई लड़का और लड़की एक साथ रहता है, लंबे समय तक एक साथ रहना विवाह समझा जाएगा, विवाह के समान माना जाएगा। ठीक है। उपयुक्त निर्णय के अनुसार कोई महिला अपराध प्रक्रिया संहिता के किस धारा के तहत रख रखाव का दावा कर सकती है? मतलब कि लंबे समय तक महिला कोई अगर या फिर कोई लड़की साथ में रहती है तो वह दावा कर सकती है कि आप हमारा रख रखाव करेंगे। ठीक है। तो ये धारा है 125, इसको याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो करंट अफेयर का पोर्शन होता है आप लोग उसको प्रिंट करा कर रख लिए ताकि एग्जाम के समय में रिवाइजिंग कर सके, क्योंकि सारा क्वेश्चन का रिवाइजिंग करना संभव नहीं है, इसको आप रिवाइजिंग कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। आप अपने मित्रों को इस वीडियो को अंत में देखने के बाद अवश्य शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मित्र आपके जुड़ पाए हमारे टेस्ट से, और इस टीम को और ज्यादा से ज्यादा बड़ा कीजिए ताकि सभी का आकलन कर सके, आप अपना वैल्यू को जान सके कि हजारों के बीच में आप कितना पानी में है। ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी स्कूल का जीपीएस मानचित्र किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है नागालैंड, जो पूर्वोत्तर 7 सिस्टर ऑफ इंडिया का पार्ट है। ठीक है। ये वाला पार्ट आपको नागालैंड कहलाएगा, ये मणिपुर है। ठीक है। 7 सिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की 7 बहनें के नाम से पूर्वोत्तर का सभी राज्य को हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न हम लोग आते हैं। हाल ही में कंपनी संशोधन अध्यादेश 2018 प्रकृति किस किया गया? इस अध्यादेश का उद्देश्य है व्यापार सुगमता को प्रोत्साहन देना। बिल्कुल सही बात है। जब तक आप व्यापार को सुगमता से उसको प्रोत्साहन नहीं करेंगे तब तक कोई भी इंडस्ट्री वाला आप यहाँ पर आकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न हम लोग आते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा SDRF निधि, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से आंध्र प्रदेश को कितने रुपए की सहायता प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर है ए नंबर 229.05 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता प्रदान किया गया है। नेक्स्ट 13 नंबर के प्रश्न में हम लोग चलते हैं। हाल ही में देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 का परीक्षण किया गया है। ट्रेन 18 का नाम बदल के वंदे मातरम एक्सप्रेस कर दिया गया है। आप लोग को पता होगा, वंदे मातरम एक्सप्रेस इसका नाम कर दिया गया है। और इसके बारे में देखते हैं कौन सा कथन सत्य है, सही नहीं है। इसका मतलब ये तीनों जो आपको ऊपर एबीसी में दिख रहा है वो सभी सत्य है। इसका परीक्षण 29 अक्टूबर 2018 को किया गया। यह पूर्णतः स्वदेशी निर्मित पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ठीक है। मेक इन इंडिया के तहत पहला ट्रेन बनाया गया है ट्रेन 18, और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? वंदे मातरम एक्सप्रेस। ठीक है। और इस ट्रेन के बारे में चलिए और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है। ये देखिए, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये ट्रेन है, और इसके बारे में जाकर के ऊपर में आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। यहाँ पर जो डी नंबर आंसर है, इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 165 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहां पर आपको दिखा 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ दिख रहा है आपको 160 किलोमीटर इस ट्रेन की स्पीड है, और यह दिल्ली से वाराणसी को जोड़ती है। दिल्ली से वाराणसी में इसको ट्रायल के रूप में चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2018 जारी किया गया है? इसका राइट आंसर है ए नंबर वन्य जीव कोष। वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहां पर है? वन्य जीव कोष का मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में। ठीक है। यूरोपियन कंट्री है स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। 24 अक्टूबर 2018 को केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने हेतु रोकथाम हेतु किसकी अध्यक्षता में मंत्री समूह गोम का गठन किया है? इसका राइट आंसर है सी नंबर राजनाथ सिंह, गृह मंत्रालय इसके अंतर्गत थे। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। हाल ही में किसने यह अध्यादेश दिया कि 1 अप्रैल 2020 से देश में BS4 श्रेणी के वाहन की बिक्री और पंजीकरण नहीं होंगे उच्चतम न्यायालय में। ठीक है। अभी सभी BS4 ही चल रहा है, 1 अप्रैल 2020 के बाद कोई इसका बिक्री नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट में हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रबंधन संस्थानों के नए बोर्ड के गठन से संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर है डी नंबर भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। आपको वीडियो स्लो लगता है तो सेटिंग में जाकर के इस स्पीड को बढ़ा लीजिए
जो वीडियो आपका 15 मिनट का बनेगा वो आपको 8 मिनट में दिख जाएगा पूरा पूरा, जो 20 मिनट का होगा वो 10 मिनट में दिख जाएगा पूरा पूरा। आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, सेटिंग में जाइए और स्पीड को नॉर्मल से हाई कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण असम सरकार के सहयोग से माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदियों के द्वारा बनाया गया द्वीप है, के रोल ऑन रोल ऑफ सेवा की शुरुआत की गई है। यह सुविधा शुरू की गई है नामाती और माजुली द्वीप के बीच, ठीक है। चलिए माजुली द्वीप हम दिखाते हैं वो कहाँ पर है। जब ये मैप पर जाएंगे, ये देखिए कैसा भारत दिख रहा है, और ये वाला जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये असम राज्य है। और असम राज्य में यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा वो नदी माजुली द्वीप निर्मित किया गया है, बनाया गया है, और दोनों द्वीप उसी राज्य में है जो एक दूसरे को कनेक्ट करेगी उसी परियोजना के तहत, ठीक है। और सबसे बड़ा जो अंतर्देशीय जलमार्ग है वो है आपका नेशनल वाटरवे 1 NWW1, जो आपका इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ती है। हल्दिया आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल इस वाले रीजन में मिल जाएगा, और यहाँ से हुगली होते हुए गंगा होते हुए यहाँ पर इलाहाबाद तक वो जाती है, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी के मध्य हुई सहमति के तहत राज्य में टाटा टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रथम चरण में कितने कौशल आविष्कार और नवाचार केंद्र की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन अटल ज्वाइंट एक्सपोडिशन ऑफ UTDB एंड नीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न आते हैं। 29 अक्टूबर 2018 को 13वां भारतीय जापान वार्षिक सम्मेलन 2018 कहां पर आयोजित किया गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर बी नंबर, जापान की राजधानी टोक्यो में। अब बता दीजिए जापान की राजधानी टोक्यो वह किस द्वीप पर स्थित है? आप कमेंट करके अवश्य बताइए हमको, ठीक है। और जापान की अगर बात करें तो वहां पर हिरोशिमा और नागासाकी 2 प्रमुख शहर है जहां पर परमाणु बम गिराया गया था। वो भी कौन कौन से द्वीप पर है वो भी कमेंट करके हमको अवश्य बताइए, ठीक है। और अपने मित्रों को वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। नेक्स्ट में आते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा प्राकृतिक निधि में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? इसका राइट आंसर है 15%, ठीक है। आपदा के क्षेत्र में और भी 15% ज्यादा वृद्धि करेंगे ताकि मैनेजमेंट अच्छा से किया जा सके। नेक्स्ट है आपका अक्टूबर 2018 को जारी पहली QS इंडियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस संस्थान से स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है IIT बम्बई। और भारत का जो पहला इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र है वो कौन सा है? कमेंट करके अवश्य बताइए हमको। देखते हैं किसका किसका जवाब आता है। नेक्स्ट में आते हैं। हाल ही में गुलकोड को अंत्योदया योजना के तहत भारत के सर्वश्रेष्ठ ग्राम का पुरस्कार मिला है। यह ग्राम किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। अंत्योदय योजना का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कर्नाटक राज्य को दिया गया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। पंजाब में 25 नंबर का प्रश्न है। पंजाब में पंचायत सरपंची समिति और जिला परिषद की सभापति पद हेतु महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है 50%, ठीक है। और बिहार में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है ये कमेंट करके आप लोग अवश्य बताइए, ठीक है। देखते हैं कितने व्यक्तियों का कमेंट आता है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न आते हैं। भारतीय व्यापार प्रसंस्करण प्रबंधन उद्योग का वैश्विक व्यापार प्रसंस्करण प्रबंधन में कितना हिस्सा है? इसका राइट आंसर है 37%। नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। हाल ही में प्रकाशित भारत के कार्य का भविष्य रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ABC आपका सत्य है, और यहाँ पर जो D नंबर है वो आपका असत्य है। ए में क्या है देख लेते हैं। भारत में 92% रोजगार अनौपचारिक है। भारत की महिलाएं का GDP में योगदान 17% है मात्र, ठीक है। जबकि जनसंख्या आपका 50% होता है और GDP में मात्र 17% योगदान दे रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है हमारे देश की, और इस प्रतिशत को बढ़ाना चाहिए, महिलाओं को भी आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ठीक है। भारत में महिलाओं का श्रम बल भागीदारी दर 70% है, बस इतना ही सही है। नेक्स्ट बात है 28 नंबर के प्रश्न पर। हाल ही में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद यशो नाइक ने कहा राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का आधारशिला रखी है? इसका राइट आंसर है
नरेला में। 29 नंबर के प्रश्न में आते हैं हम लोग। 8 नंबर 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है केंद्रीय जनजाति विद्यालय। इसको आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है डी नंबर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना राज्य अलग हुआ 2 जून 2014 को। चलिए आंध्र प्रदेश को ज्यादा देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए प्यारा सा भाटा, और ये तेलंगाना है और ये आपका आंध्र प्रदेश वाला एरिया है। और आंध्र प्रदेश में थोड़ा देर पहले हमने बताया था यहाँ पर श्रीकोटा सतीश धवन केंद्र स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। हाल ही में हरित जलवायु कोष बोर्ड की स्थापना 21वीं बैठक बोर्ड का 21वीं बैठक कहां पर आयोजित किया गया? ये इसका राइट आंसर है मनामा। मनामा कौन से देश में है? हमको कमेंट करके आप अवश्य बताइए। नेक्स्ट बात है 18 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 6ठी बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता किसने किया? नरेंद्र मोदी, जो आपका प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किया। नेक्स्ट में आते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में महिला एवं बच्चों की सहायता के लिए भरोसा केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? हैदराबाद। ये भरोसा नाम का ऐप है। भरोसा केंद्र का शुरुआत कहाँ पर किया गया है? केंद्र है यह भरोसा केंद्र महिला और बच्चों के लिए। यह हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, वहां पे किया गया। नेक्स्ट में किस मुगल सम्राट ने प्रयाग का नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद कर दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब फिर से इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। ये इसका राइट आंसर है सी नंबर अकबर। अकबर के द्वारा नाम बदला गया था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। हाल ही में किसने मैं नहीं हम पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री। मैं नहीं हम, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री अगर कोई काम कर रहा है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने समुद्र पर निर्मित विश्व के सबसे लंबे पुल का शुभारंभ किया है। इस संबंध में कौन सा विकल्प तथ्य सही नहीं है? ठीक है, इस पुल की लंबाई 34 किलोमीटर है, यह आपका बिल्कुल सही है। यह पुल हांगकांग, मकाऊ और चीन शहर जुहाई को जोड़ती है, यह भी बिल्कुल सही है। इस पुल का निर्माण लागत राशि $120 मिलियन, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है 36 नंबर का प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज तृतीया इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अब हिस्ट्री का प्रश्न लगता है आ चुका है। करंट अफेयर लगभग खत्म हो चुका है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं प्राचीन काल में बिहार राजाओं का संपर्क था कहां पर? जावा और सुमात्रा। जावा और सुमात्रा द्वीप कहां पर है? वो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए प्यारा सा भारत है। जब इसमें इंडोनेशिया वाले द्वीप पर जाएंगे, ये है आपका जावा और ये है आपका सुमात्रा। ये आपका सुमात्रा है और ये जावा है। ये देखिए, ये आपका सुमात्रा है और ये जावा है, और इंडोनेशिया की राजधानी इसी जावा द्वीप पर स्थित है। ठीक है, ये देखिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है, और इधर आपका सिंगापुर पड़ता है। ये इंडोनेशिया कहलाता है, इंडोनेशियन क्षेत्र है। और इधर से जब ऊपर जाएंगे तो ये आपका अंडमान निकोबार, अंडमान सी दिख रहा होगा, और ये आपका श्रीलंका, फिर यहाँ पर इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। और इधर तो पूरा हिस्ट्री का प्रश्न दिया हुआ है, और आप लोग को बताइए कि इस तरह का डिस्कशन आप लोगों को चाहिए या नहीं। और बहुत सारे रिक्वेस्ट आने के बाद ही मैं इसको समय निकाल करके इसका डिस्कशन कर पाया हूँ। तो आप लोग को ये डिस्कशन कैसा लगा हमको कमेंट करके अवश्य बताइए, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए। इसमें टोटल 150 प्रश्न का टेस्ट चल रहा है। बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बीपीएससी का सिलेबस इस बार कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है, पुराना सिलेबस ही रहेगा। ठीक है, और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9709774739 और 8271299534, इस पर आप हम नाम लिख करके और प्लेस लिख करके अवश्य भेजें। ये टेस्ट का चार्ज सिर्फ 50 रुपया महीना रखा गया है। महीने में मात्र 50 रुपये पेड करने होते हैं, और आपको एक महीने में 15 टेस्ट मिलते हैं। बहुत ही ज्यादा चार्ज नहीं है, बहुत ही नॉमिनल है। आराम से आप इस टेस्ट को लगा सकते हैं, और रिदम में बने रहिए, इसको छोड़िए मत, लगातार प्रयास करते रहिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड शेयर एवरीबॉडी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।